औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल नज़र सिब्तैन आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं बताता चलूँ कि आज सुबह हम लोग जो है वो बेसिकली बगदाद पहुँच गए थे, इराक़। और आने का जो पर्पस था वो बेसिकली अरबईन इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पूरा एक इवेंट होता है वो अटेंड करने के लिए, जिसके अंदर जिसको कहा जाता है कि दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग है। तो कल बेसिकली रात 11 बजे हम एयरपोर्ट पहुंचे थे, कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और तकरीबन जो है पूरी रात गुजर गई है और अभी 9 बजने वाले हैं इराकी टाइम और 11 बज रहे होंगे पाकिस्तानी टाइम के तहत। जो है हम अभी तक सफ़र में हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली एंट्री रिस्ट्रिक्शंस और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और जो प्रोसेस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है। इस टाइम मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बेसिकली काज़मैन के इलाके में हूँ। काज़मैन जो है वो बगदाद का एक हिस्सा है और यहाँ पे जो है बेसिकली ज़ियारत है हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, जो कि बेसिकली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है वो सक्सेशन और उनकी लाइनेज में से उनके ही एक फ़र्जंद हैं। तो ये बेसिकली एंट्री गेट है काज़मैन का। ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एंट्री गेट है काज़मैन के हरम का। ये दखूल अरबी में यानी कि एंट्री लिखा हुआ है। और ये जो है सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। बहुत ज़्यादा जो इराक़ के गुज़श्ता सालों में जो हालात रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम सिक्योरिटी होती है और चेक पॉइंट्स होते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली इसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। इसको क्रॉस करने के बाद मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा जी। क्रॉस ये जो आपका चेक पॉइंट जो है वो क्रॉस करने के बाद जो है हम काज़मैन का जो हरम है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, उसके अंदर एंटर हो गए। और आपको ये डबल जो है बेसिकली आप देख सकते हैं कि गोल्डन डूम जो आपको नज़र आ रही है। मैं तो जूम करता हूँ, ये देखें, ये यहाँ की खूबसूरती है और यहाँ का जो है ये बहुत ही खूबसूरत हरम है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है कोई यहाँ पे 5वां विज़िट है मैं। और एक दफ़ा मुझे सादत नसीब हुई है कि मैं जो है यहाँ पे मैंने 2 रातें भी क़याम की है इस शहर के अंदर काज़मैन में। तो बहुत ही खूबसूरत हरम है। आप यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 इमाम जो हैं वो मदफून हैं बेसिकली, हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और उन्हीं के पोते हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो हैं वो यहाँ पे मदफून हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो 2 शहज़ादों की जो है वो लहद है, उनकी कब्र है यहाँ पे। और अरबईन क्योंकि शुरू होने वाला है, कहा जाता है कि तकरीबन मिलियंस में लोग एक्सपेक्टेडली तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 करोड़ लोग जो हैं वो आ रहे होते हैं। तो रश जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। एक और चीज़ आपको बताऊं कि जैसे जैसे इस्लामिक कैलेंडर जो है वो पीछे आता जा रहा है, तो ये मंथ जो है वो गर्मी में आते जा रहे हैं। इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी ऐसी हो रही है जैसे कराची में पीक समर्स में जो है वो तकरीबन दोपहर में 1-2 बजे के करीब हो रही होती है। आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट मवाक़िब यहाँ पे लगे हुए होते हैं, जहाँ पे ज़वारों की जो है वो खिदमत का सिलसिला अरबईन के दिनों में शुरू हो चुका होता है। लेकिन लोगों की क्यूज़ यहाँ पे लगी हुई हैं और अंदर कुछ ना कुछ खाने को या पीने को कोई मशरूबात वो तकसीम हो रहे होंगे बेसिकली। ये हम लोग हरम की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं और दिल जो है वो बस खुश भी है और इमाम मूसा काज़िम की मज़लूमियत के ऊपर जो है वो गमज़दा भी है, क्योंकि ये वो इमाम थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो कैद के अंदर गुजारी और किसी रीज़न के बग़ैर। ये आप देखेंगे ये ईरानी काफ़िला यहाँ पे आया हुआ है बेसिकली। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि फ़ोन लेके जैसे ही मैं अंदर जाने लगा ताकि मैं आपको अंदर का भी मंजर दिखा सकूँ, तो मुझे बेसिकली चेक पॉइंट पे जो है ये उन्होंने मना कर दिया कि वो आप अमानत में जमा कराएं बेसिकली, क्योंकि हालांकि अरबईन के दिनों में अमूमन जो है ये ले जाने देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोग आए हुए होते हैं कि उनकी अमानतें रखना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्योंकि अभी 1-2 दिन हैं उस तरह के लोगों को, मतलब उस रश को आने का, उस लोगों को, उतनी पब्लिक को आने का अभी 1-2 दिन हैं,
तो इस वजह से जो है अभी वो अमानतें रख रहे हैं बेसिकली। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को अंदर के मंजर नहीं दिखा सका, पर लेकिन क्या ही सुकून था। अंदर जाके नमाज़ें अदा की, अंदर जाके दुआएं की, और पूरी कौम के लिए और ख़ास बिलखुसूस जो है हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, जो जिन हालात से गुज़र रहा है उसके लिए दुआएं की। बाबुल हवाइज के रोज़े पे हज़रत इमाम मूसा काज़िम को जो है वो बाबुल हवाइज कहा जाता है कि इनके दर से जो है कोई खाली नहीं जाता था, ना जाता है। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बेसिकली वो एरिया बना हुआ है कि जहाँ पे लोग अपनी अमानतें रखवाते हैं। उनको एक टोकन इशू कर दिया जाता है, चाहे अपने फ़ोन रखवाएं, कैमरे रखवाएं, वॉलेट रखवाएं, तो वहाँ उनको एक टोकन इशू कर दिया जाता है और वो टोकन जो है फिर वापसी में आप जो है अपनी चीज़ें वापस लें। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि जो मैं मतलब हमेशा से एक खूबसूरती रही है सफ़रेश की कि यहाँ पे बेशुमार जो है खिदमतें हो रही होती हैं ज़वारों की। तो ये आप देखें कि इमाम मूसा काज़िम का जो हरम है उन्होंने एक सबील लगाई हुई है, और कितनी ऑर्गेनाइज्ड और कितनी खूबसूरत सबील है ये माशाल्लाह। ये एक बहुत यूनिक और बहुत ही मुझे मज़ेदार मशरूब लग रहा है जो ये सर्व कर रहे हैं बेसिकली। ये आप देख सकते हैं कि ये बगदाद शहर के कुछ मंजर, बेसिकली ये काज़मैन जो है ये बगदाद शहर का ही पार्ट है, ये बगदाद की रोडें हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अच्छा, अगर शहर की सफाई और उसका थोड़ा सा हाल देखा जाए तो वो थोड़ा सा कराची याद आता है उसमें वैसे, लेकिन ये है कि ओवरऑल लोग यहाँ पे आ रहे हैं जस्ट बिकॉज के यहाँ पे ज़ियारतें हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ये तो एक जंगज़दा इलाका रहा है और यहाँ पे क्या कहते हैं काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हुई है। मैंने शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम हैं शहर बलद में। बलद जो है वो तारीख़ी नुक्ता नज़र में जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में और इस्लाम की जो प्रैक्टिस के सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ये जिन हस्ती के रोज़े पे इस टाइम हम हैं इनका नाम है हज़रत सैयद मोहम्मद। बेसिकली अगर टाइटल या स्टेटस वाइज देखा जाए तो ये इमाम नहीं थे, लेकिन ये है कि ये इमामज़ादे हैं। ये एक इमाम के फ़र्जंद हैं और इनका इतना वाइटल रोल बेसिकली इस उसमें क्यों बनता है, क्योंकि एक ऐसा दौर आया था कि जिसमें बेसिकली जो है एक इमामत के गुज़र जाने के बाद दूसरे इमामत में ट्रांसफ़र होने में टाइम था, क्योंकि जो दूसरे इमाम थे वो उम्र में छोटे थे। तो इन्होंने उस टाइम बेसिकली लीडरशिप क्राइसिस होने से बचाया और इन्होंने बेसिकली इस्लाम की बागडोर संभाली, और बहुत ज़्यादा दर्जा है इनका और बहुत ज़्यादा रुतबा है इनका। लोग यहाँ पे आते हैं दूर दराज इलाकों से और यहाँ पर आकर जो है वो ज़ियारत भी करते हैं। और एक बड़ी मशहूर रिवायत यहाँ पे मिलती है कि हज़रत सैयद मोहम्मद जो हैं ये एक जलाली शख्सियत के वो थे कि इनकी शख्सियत के अंदर एक जलाल था, और करीबी गांव और करीबी शहरों वाले जो लोग हैं वो इनकी शख्सियत से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर भी थे और बहुत ज़्यादा उनसे जो है दबदबा भी था। तो उसकी वजह से जलाल की वजह से जो है वो फ़िक्र भी करते थे। और कहा यह जाता था कि इनकी एक मन्नत है, अक्सर लोग जो है वो बलद अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए आते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी मन्नत मान कर जाएँ अल्लाह ताला से, और वसीले पे जो है वो हज़रत सैयद मोहम्मद को बेसिकली आप करें। तो अगर वो मन्नत पूरी हो जाती है तो यहीं पर ही पीछे कोर्टयार्ड जो है, यहाँ पे मैं अभी भी आपको दिखाता भी हूँ, पीछे जो है ग्राउंड है, वहाँ पे जो है ना बेसिकली बेशुमार जो है वो जो आपकी भेड़ बकरियाँ हैं वो यहाँ पे मिल रही होती हैं, ख़ास तौर पे दुम्बे। वो आपने फिर यहीं पर ही जो है एक ज़िबा करनी है, ये उनकी मन्नत होती है। और क्योंकि इनका स्टेटस जो है वो बाबुल हवाइज का है और मन्नतें ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो पूरी होती हैं, रद्द नहीं होती, तो लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं और यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए दुम्बे की कुर्बानी करते हैं। और उसका असूल भी यही है कि वो दुम्बा जो है कुर्बान करके आधा वो अपने ख़ानदान अपनी फैमिली के लिए ले जाएँ और आधा जो है वो यहीं पर ही मज़ार पे जो है उसका दस्तरखान बनता है लोगों के लिए और यहीं सर्व किया जाता है। ज़ोहर और असर की नमाज़ जो है वो बलद में हज़रत सैयद मोहम्मद के रोज़े पे जो है मोमिनीन अदा कर रहे हैं। बेसिकली हम भी नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद आपको इंशाल्लाह आगे का विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं हरम मुबारक के अंदर आ चुका हूँ हज़रत सैयद मोहम्मद के बलद शहर के अंदर जो है, और खुशकिस्मती से यहाँ पे मोबाइल लाने की इजाज़त है, इस वजह से मैं आपकी भी ज़ियारत करवा रहा हूँ। ये वो ज़री है, ये रोज़ा है
हज़रत सैयद मोहम्मद बाबुल हवाइज का शहर बलद में। खुशकिस्मत लोग हैं जो इससे अपने आप को मस कर रहे हैं और अपनी हाजतें और मुरादें जो हैं वो हज़रत सैयद मोहम्मद के वसीले से अल्लाह ताला से तलब कर रहे हैं। क्या खूबसूरत रोज़ा जो है वो तामीर हुआ है, आप देखें। और इस टाइम तकरीबन जो है इराक़ में वो 44-45 के करीब जो है वो टेम्परेचर गर्मी का है, लेकिन अंदर आके बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा क्योंकि इतना ज़बरदस्त एयर कंडीशनिंग सिस्टम यहाँ पे हरम की मैनेजमेंट ने किया हुआ है। लोग यहाँ पे अपनी नमाज़ें अदा कर रहे हैं लाखों की तादाद में। जो है आम दिनों में जो है वो ज़वार जो है यहाँ पे रोज़ाना विज़िट कर रहे होते हैं, और अरबईन वगैरह के दिनों में तो करोड़ों में ये तादाद चली जाती है। ये बेसिकली इस रोज़े का बाब क़िबला है, यानी कि फ़्रंट डोर है। और आप देख सकते हैं कि मुसलसल जो है यहाँ पे तामीराती काम चल रहा होता है। मैं पिछले तकरीबन 7 साल से जो है वो बल्कि तकरीबन पिछले 6 साल से जो है मैं इराक़ आ रहा हूँ मुसलसल कुछ पीरियड के बाद, और मैं हर बार देख रहा होता हूँ कि कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है वो डेवलपमेंट में हर हरम में हर शहर में जो है हो रही होती है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ये मुसलसल, क्योंकि जिस तरह ज़ायरीन की तादाद साल ब साल बढ़ती जा रही है उस तरह ये वहाँ पे फैसिलिटी को भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अब ये रोज़ा जो है, जब मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम 2007 में आया था, तो 2017 में, तो उस टाइम मुझे याद है कि ये इस तरह का नहीं था और बिल्कुल बेसिक यहाँ पे वो थी चीज़ें, लेकिन अब इसको प्रॉपर एक फ़ैसिलिटी दे दी है। लोगों के लिए नमाज़ की जगह एक्सपेंड की जा रही है, वॉशरूम्स और वज़ू खाने की फैसिलिटी को एक्सपेंड किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो है और ज़बरदस्त फैसिलिटी यहाँ पे और ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। हरम के बाहर के मंजर, हरम के बाहर का एरिया भी अगर आप देखें तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हरम के बाहर के मंजर जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि लोग यहाँ पे जो है वो खिदमत ज़वार ज़ाहिर हुसैन जो हैं वो मसरूफ़ हैं। आप ये देखें डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट चीज़ें खाने की मिल रही हैं। कुछ लोग पानी की, गर्मी इतनी शदीद इस टाइम यहाँ पर है कि कुछ लोग पानी की सबील कर रहे हैं। अच्छा, आगे जाके ना मैं आपको बलद का बाज़ार भी दिखाता हूँ। मैंने सुना है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीर जो है वो उस बाज़ार में मिलती है बेसिकली। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बलद के बाज़ार की तरफ बेसिकली हम जा रहे हैं। और जैसे कि पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि बाज़ार होते थे पतली पतली तंग गलियों वाले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती थी और सारी चीज़ें तकरीबन जो ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ मिल जाती थी। तो उसी तरह के तर्ज़ अमल के बाज़ार बने हुए हैं। अच्छा, अरब के कुछ शहर जो है ना, दे आर वेरी फेमस फॉर देयर ड्राई फ्रूट्स। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे रेसबेरीज़ और ये वॉलनट्स जो हैं यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीर जो है यहाँ पे, मुझे भी किसी ने बताया है कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी की इंजीर जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं आपको बाज़ार का मंजर बेसिकली दिखा रहा हूँ, जो बलद के शहर का बाज़ार है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें ड्राई फ्रूट्स की शॉप है। ये देखें एक रेसबेरी की शॉप, और रेसबेरी की क्वांटिटी देखें यहाँ पर, क्वालिटी देखें यहाँ पे। इस तरह मैं जिस तरह इंजीर का बताया आपको। इराक़ में इस तरह के जो रोड साइड कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मीट के मेन्यू मिल रहे होते हैं बेसिकली। ये लोग दज्जाज बोलते हैं, दज्जाज इज़ अ सॉर्ट ऑफ कबाब। तो मुझे याद है कि जब मैं 2019 में बेसिकली अपने भाई के साथ आया था मार से, तो हमने यहाँ बैठ के लंच किया था यहीं बलद में। हमारे इफ़ यू रिमेंबर, दज्जाज एंड लबन यहाँ पे बेसिकली लस्सी को बोलते हैं, नमकीन। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ियारत इमाम अली अलैहिस्सलाम करने के बाद हम नजफ़ के बाज़ार में आए हुए हैं करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, और साथ साथ जो है वो हमें सिम कार्ड भी परचेज़ करना है बेसिकली, क्योंकि घर वालों से अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ है। क्या खूबसूरत मंजर है, आप देखें। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब शहनशाह नजफ़, कुल्ले ईमान कुल्ले इल्म
कुल्ले कायनात। ओके जी, हम लोग इस टाइम पहुँचे हैं।